प्रसन्न, चिपको आंदोलन। उत्तर इक्वल्स तारांकन शुरुआत 1973। तारांकन स्थान उत्तराखंड के गांव से। तारांकन नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा। तारांकन गांव वालों ने खेती के औजार बनाने के लिए वन विभाग से अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति मांगी, लेकिन वन विभाग ने अनुमति नहीं दी। तारांकन और वन विभाग ने खेल सामग्री बनाने के लिए विनिर्माता कंपनी को अनुमति दे दी। तारांकन इससे गांव वालों में गुस्सा पनपा। तारांकन इसी का विरोध करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। महिलाओं ने पेड़ों पौधों को अपनी बाहों में भर लिया और उसे पकड़कर उसे इस प्रकार से उन्हें काटने से बचाया। तारांकन यह आंदोलन जल्दी से और गांव में फैल गया और इस चिपको आंदोलन कहा गया। तारांकन गांव वालों की मांग। जंगल की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्ति को ना दिया जाए। स्थानीय लोगों को वहां की जंगल जमीन पर नियंत्रण हो। न्यूनतम मजदूरी। परिस्थितिकों को नुकसान पहुंचाए बगैर सरकार गांव का विकास करे। प्रसन्न, दलित पैंथर्स। उत्तर इक्वल्स तारांकन प्रारंभ 1972 में। तारांकन स्थान महाराष्ट्र में। तारांकन नेतृत्व दलित युवाओं के द्वारा। तारांकन आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। तारांकन छुआछूत प्रथा के खिलाफ थे। तारांकन दलित की बस्तियां अभी भी मुख्य गांव से दूर होती है। तारांकन दलितों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। तारांकन इन घटनाओं को रोकने में कानून समक्ष नहीं है। तारांकन इन्होंने कठोर कानून की मांग की। तारांकन यह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को समर्थन देते थे, वह पार्टी चुनाव जीत नहीं पाती थी। तारांकन इस संगठन के आंदोलन चलाए जाने के बाद 1989 में व्यापक कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। तारांकन दलित पैंथर का एजेंडा जाति प्रथा खत्म करना, भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और वंचित समूह के लिए संगठन खड़ा करना था। आपातकाल के बाद दलित पैंथर्स टूट गया। बामसेफ ने इसकी जगह ले ली और इसे संगठन की कमी पूरी की। तारांकन बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। प्रसन्न, भारतीय किसान यूनियन। उत्तर इक्वल्स तारांकन प्रारंभ 1988 में। तारांकन स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। तारांकन नेतृत्व BKU भारतीय किसान यूनियन। तारांकन जनवरी 1988 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 20,000 किसान जमा हुए। तारांकन बिजली दर में बढ़ोतरी का विरोध किया। तारांकन 3 हफ्ते तक डेरा डाला, शांतिपूर्वक प्रदर्शन, अनुशासित धरना दिया। तारांकन आसपास के गांव से किसानों को राशन मिलता रहा। प्रसन्न इक्वल्स BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का संगठन। उत्तर इक्वल्स तारांकन BKU की मांग। गन्ना गेहूं को सरकार खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करे। कृषि उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाई जाए। समुचित दर पर गारंटीशुदा बिजली दी जाए। कर्जा माफ किया जाए। किसानों को पेंशन दी जाए। तारांकन ऐसी मांग देश के अन्य किसान संगठनों ने भी की। तारांकन महाराष्ट्र का संगठन शेतकरी संगठन था। विशेषताएं। तारांकन सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के क्रम में BKU ने रैली, धरना, जेल भरो आंदोलन चलाया। तारांकन इसमें हजारों लाखों किसानों ने भाग लिया। BKU की असली ताकत थी उसके लोगों की, हजारों लाखों किसानों का साथ था BKU के पास। तारांकन 1910 के दशक के शुरुआत सालों तक BKU ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा। तारांकन इस संगठन ने राज्य में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर अपनी मांग मनवाने में सफल हुई। प्रसन्न इक्वल्स NFF नेशनल फिशवर्कर्स फोरम। उत्तर इक्वल्स तारांकन भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तरफ वाले इलाकों में मछुआरों समुदाय के हजारों परिवार मछली मारने का काम करते थे। तारांकन सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट मछलियां मशीन से मारेंगे और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मछलियों के लिए बॉटम डालिंग के प्रयोग की अनुमति दे दी। तारांकन, जिससे मछुआरों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा। तारांकन 1980 के दशक में मछुआरों के संगठन ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया। इसका नाम NFF नेशनल फिशवर्कर्स फोरम रखा। तारांकन इस मंच ने 1997 में सरकार से अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और सफल भी हुई। तारांकन NFF की लड़ाई सरकार की नीति के खिलाफ है। नीति यह है कि सरकार ने व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत दे दी थी। तारांकन अब MNC मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी क्षेत्र में दरवाजे खुल गए थे। तारांकन 2002 में NFF ने एक राष्ट्रीय हड़ताल की। प्रसन्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उत्तर इक्वल्स तारांकन प्रारंभ 1980 के दशक में। तारांकन स्थान मध्य प्रदेश। तारांकन नेतृत्व मेघा पाटेकर।
तारांकन नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। तारांकन सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर थी। तारांकन इस परियोजना को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नदियों और उसकी सहायक नदियों में डैम बनाने थे। बड़े डैम 30, मीडियम डैम 135, छोटे डैम 300। तारांकन बांध की परियोजना थी। तारांकन इस परियोजना के लाभ तथा हानि दोनों थे। लाभ: आई पीने का पानी मिलेगा। ई सिंचाई का पानी। ई बिजली का उत्पादन। इव कृषि का उपज बढ़ेगा। हानि: आई 243 गांव डूब सकते हैं। ई 2.5 लाख लोग पुनर्वास करना होगा। ई रोजगार आजीविका छिनेगी। तारांकन परियोजना का विवाद: आई इस मॉडल के औचित्य पर सवाल उठाए गए। ई यह कहा गया कि अब तक की सभी विकास परियोजना पर हुए खर्च का विश्लेषण किया जाए। ई और उनके आंकड़े भी निकाले जिनको इन योजनाओं से नुकसान हुआ है। इव लोगों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि इन परियोजना का लोगों के परिवार, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। तारांकन आंदोलन की मांग: आई परियोजना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को पुनर्वास दिया जाए। इन परियोजनाओं को बनाने में स्थानीय भूमिका भी होनी चाहिए। ई जल जंगल जमीन पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। इव नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में निर्विरोध हुआ। लेकिन सरकार और न्यायपालिका इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई। कुछ लोगों ने आंदोलनकर्ताओं का विरोध किया और कहा कि यह अड़ियल रवैया विकास में बाधा पहुंचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी। और साथ ही यह आदेश भी दिया कि पुनर्वास भी पहले दिया जाए। प्रश्न: ताड़ी विरोधी आंदोलन। उत्तर तारांकन प्रारंभ 1990। तारांकन स्थान मध्य प्रदेश। तारांकन नेतृत्व महिलाओं ने चलाया और ताड़ी की बिक्री का विरोध किया। तारांकन आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरगंटा घाट गांव में महिलाओं के बीच प्रोढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। तारांकन जिनमें महिला जाने लगी, वहां महिलाएं घर में पुरुषों द्वारा शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायत करती थी। तारांकन ग्रामीण को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। तारांकन जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी हो रही थे। तारांकन शराबखोरी से कर्जा बढ़ रहा था। तारांकन नेल्लौर जिले की महिला ताड़ी के विरोध में आगे आए। तारांकन खबर फैली, 5000 गांव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। तारांकन ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। तारांकन ताड़ी की बिक्री से सरकार को काफी राजस्व मिलता था, इसलिए सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। महिला इन आंदोलन में शामिल होने लगी। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन बन गया था। तारांकन इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन पीड़ित के खिलाफ काम करने वाली महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे। तारांकन इन आंदोलन से महिलाओं के बीच जागरूकता फैली। प्रश्न: राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। उत्तर तारांकन कई समूह व्यक्तियों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठाए गए। तारांकन यह समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और जनता का लामबंद करना शुरू किया। तारांकन मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। तारांकन इसकी प्रकृति स्वयंसेवा थी, इसलिए इन्हें स्वयंसेवा संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र का संगठन कहा गया। तारांकन इन संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। इन्होंने ना चुनाव लड़ा, ना पार्टी को समर्थन दिया। प्रश्न: जन आंदोलन के सबक। उत्तर तारांकन आंदोलन को समस्या की तरह नहीं देखना चाहिए। इन आंदोलन का उद्देश्य दलित राजनीति की कमियों को दूर करना होता है। तारांकन यह हमारे लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। तारांकन समाज में जिन व्यक्तियों की समस्या राजनीति से दूर नहीं होती है, वही आंदोलन की शुरुआत होती है। तारांकन विभिन्न समूह के लिए आंदोलन अपनी बात रखने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। तारांकन आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा करता है। आलोचना। तारांकन आलोचक यह कहते हैं कि हड़ताल, धरना, रैली जैसी सामूहिक कार्यवाही से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है, सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है। तारांकन लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। तारांकन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जन आंदोलन द्वारा लंबवत जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकार विहीन वर्गों से संबंध रखती है। तारांकन आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन, यह सामूहिक कार्यवाही नहीं होती। इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोग धीरे धीरे एकजुट होना, सामन अपेक्षा के साथ एक ही मांग उठाते हैं। तारांकन सामाजिक आंदोलन जनता को जागरूक बनाती है। प्रश्न: सूचना का अधिकार आंदोलन।
उत्तर इक्वल्स तारांकन शुरुआत 1990 में। तारांकन नेतृत्व एम.के.एस. मजदूर किसान शक्ति संगठन। तारांकन राजस्थान में काम कर रहे संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड पर खुलासा किया जाए। इन्हें लग रहा था इनके साथ घपला हुआ है। 1994 तथा 1996 में इन्होंने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। तारांकन आंदोलन के दबाव में कानून में संशोधन किया गया। तारांकन अब पंचायत के दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति दी। तारांकन 1996 में एम.के.एस. मजदूर किसान शक्ति संगठन दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर समिति का गठन किया। तारांकन 2002 में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित हुई। तारांकन 2004 में सूचना के अधिकार विधेयक सदन में रखा। तारांकन 2005 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली।